हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इप्सन की तरफ से आने वाला इको टैंक L050 प्रिंटर लेके आए हैं, जिसका अनबॉक्सिंग करेंगे और हम लोग इसका रिव्यू करेंगे कि ये प्रिंटर किस काम आने वाला है। वैसे ये प्रिंटर मल्टीपर्पज़ के लिए बना है। अगर आप एक अच्छा प्रिंटर, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि आपका प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व होने वाला है। अगर आप एक स्टूडियो या फिर कैफ़े चलाने वाले हैं या फिर पर्सनल यूज़ या ऑफिस यूज़ के लिए प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये प्रिंटर एक यूनिक प्रिंटर है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये प्रिंटर 6 इंक वाला है, क्योंकि ये प्रिंटर काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ आता है। तो इसका जो कलर रेजोल्यूशन है प्रिंटिंग के बाद वो काफ़ी शार्प और काफ़ी ब्राइट कलर देता है। तो इसमें 6 इंक का एक सेट मिलता है दोस्तों, जिसमें कि आपको लाइट मेजेंडा, ब्लैक, सियान और एक सियान मेजेंडा ऐसा कुछ करके येलो करके आता है। तो 6 कलर का ये प्रिंटर है दोस्तों, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि बॉक्स के अंदर से ही आपको ये 6 कलर का इंक मिल जाता है, जिसका बॉक्स का जो इंक का कोडिंग है दोस्तों वो 057 है। अगर आप इन फ्यूचर जब भी कोई इस प्रिंटर के लिए कोई फिर से इंक मार्केट से परचेज करते हैं तो वैसे कोडिंग मैच करवा के ही लेना होगा, क्योंकि इंक जो भरने के लिए आता है तो उसमें कुछ कंपनियों के कोडिंग का ये रहता है कि नोजल का। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स के अंदर ही है। ये पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग के लिए है। तो अगर आप पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग का प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग इस प्रिंटर से हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आपको ये पीवीसी कार्ड का जो फ्रेम है आपको लगाना होता है नीचे से, और आपको फिर पीवीसी कार्ड का प्रिंट दे सकते हैं। तो आगे चल के मैं एक वीडियो सिंपल वीडियो डालूंगा कि पीवीसी कार्ड कैसे प्रिंट करना है। फिलहाल अभी हम लोग बॉक्स के अंदर, ये कार्टून के अंदर क्या क्या है मैं अभी देख लेता हूँ। तो इंक के अलावा इसमें एक पावर केबल भी दिया जाता है दोस्तों, जो डायरेक्ट पावर को आपको ये आता है और आप इसके थ्रू से ये कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें आपको ये प्रिंटर इस तरह से पैकिंग के साथ आता है, ये प्लास्टिक के रैप के साथ आता है। तो इसको हटाने के बाद आपको ये प्रिंटर मिल जाएगा, और सामने से कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन है दोस्तों। ये इप्सन का प्रिंटर यहाँ सामने से लिखा हुआ है, और सारे कलर का ये नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेगा कि कितना इंक आपके प्रिंटर में भी बचा हुआ है। तो अभी ये फ्रेश है तो इसलिए ये वाइट दिख रहा है दोस्तों। जो भी कलर का ये है, इसमें आप डालने के बाद आपको ये वो इंक का लेवल बताएगा। तो ये पावर बटन है, ये वाईफाई का बटन है, और ये आपका सपोर्ट के लिए या फिर कोई सेट रीसेट के लिए है। और ये इरर का बटन है दोस्तों। अगर आपको कुछ इरर आता भी है इस प्रिंटिंग में तो आप यहाँ से इरर हटाने के लिए ये बटन दबा के रीसेट कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का इसका फ्रंट का डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों। ये आउटलेट है जिधर से आपको प्रिंटिंग के बाद प्रिंट पेज निकलता है, और ये इनलेट है जिधर से आप प्रिंटिंग के लिए एक फ्रेश पेज डालते हो। तो ये इधर से आप प्रिंटिंग के लिए ये फ्रेमिंग भी दिया गया है कि आपका प्रिंटिंग का पेज का साइज़ क्या है, उस हिसाब से यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लू वाला एडजस्टर है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितने साइज़ का आपका प्रिंटर है, ताकि अलाइनमेंट सही रहे और प्रिंटिंग भी सही निकले। तो कुछ इस प्रकार से इसका बनावट है दोस्तों। अगर ऊपर से इसका बॉक्स हम लोग हटाते हैं तो ये सामने से कुछ स्टिकर के साथ ये पैक है, हेडर, प्रिंट हेडर है ये। और ये प्रिंटर का सबसे कॉस्टली पार्ट होता है दोस्तों, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो हेडर का भी रखरखाव रखना ज़रूरी है, और अगर हेडर ख़राब हो जाता है दोस्तों तो आपको कम से कम प्रिंटर का 40 to 50% का चार्ज जो प्रिंटर का जो कॉस्ट होता है उसका लगता है। तो कुछ इस प्रकार का आपका दोस्तों ये हेडर का कुछ ये होता है। ये सारे प्रिंटर का कुछ इसी प्रकार का होता है, इप्सन हो या कैनन हो। तो इस प्राइस रेंज में आपको दोस्तों इससे अच्छा प्रिंटर नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये मैं अपने एक से 1.5 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ इस प्रिंटर के साथ कि मुझे क्या कुछ फ़ायदा इस प्रिंटर से मिला है। मैं इस प्रिंटर को लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पावर नहीं, ये प्रिंटिंग के लिए जो USB पोर्ट होता है इसमें आप इंसर्ट करेंगे, और इसके अपोजिट साइड जो आपने देखा वहाँ पावर बटन, पावर सॉकेट को इंसर्ट करना होता है। तो सामने से कुछ इस प्रकार का प्रिंटर है दोस्तों,
और आपको इसमें हम अभी दिखाएंगे कि इसके अंदर एक इंक वेस्टेज बॉक्स होता है, जिसको आप ये सामने से दिख रहा है, इंक वेस्टेज बॉक्स है ये। और आपको ये कुछ प्रिंटिंग के बाद ये आपको एक एरर या नोटिफिकेशन आएगा कि प्लीज़ रिप्लेस योर इंक वेस्टेज बॉक्स। और ये आपको इस प्रकार से खोल के यहाँ से हटा लेना होता है। और ये इस प्रकार का साइज़ का इतना आता है दोस्तों। हर एक प्रिंटर का अलग अलग साइज़ का आता है, अलग अलग शेप का। तो इप्सन L8050 का जो सीरीज़ है उसमें इस प्रकार का ये इंक वेस्टेज बॉक्स आता है, जो लगभग आपको 1000 से 1500 प्रिंटिंग के बाद आपको ये रिप्लेस करना होता है। और ये मार्केट में भी मिल जाता है दोस्तों, अलग अलग ब्रांड का। और इप्सन का भी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से। अगर आप अगर हमारे लिंक से आप परचेज़ करेंगे तो इसका प्राइस आपको 600 से 700 रुपया पड़ेगा ऑनलाइन से। और अगर आप मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो ये 1200 से 1300 के बीच में दुकान वाले लेते हैं। तो 50% प्राइस का डिफरेंस रहेगा दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 50% का बचत होगा। तो आप हमारे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा दोस्तों, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इसका यूज़ है। और ये आपको हर एक 1000 या 1500 की प्रिंटिंग के बाद बदलना होता है। और कुछ प्रकार सेम इसी प्रकार से आप इसको लगा देंगे और ऊपर से लॉक कर देंगे। ये हेडर का कुछ ऐसा कुछ बनावट है दोस्तों। इन फ्यूचर अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ से आप इसको रिपेयर या फिर ये कर सकते हैं। ये यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों इस प्रिंटर का। इन फ्यूचर जब आप वारंटी के लिए कुछ कंपनी को क्लेम करते हैं या फिर कॉल करते हैं सर्विस के लिए, तो ये सीरियल नंबर आपको बताना होता है। और आप यहाँ से इसका इंस्ट्रक्शन वीडियो आप देख सकते हैं। ये स्कैनर को स्कैन करके जो यूट्यूब में डायरेक्ट चला जाएगा लिंक, और वहाँ से आप इसका एक स्कैनर से आप एक वीडियो देख सकते हैं, जो आप सपोर्ट करेगा आपको कैसे करके आपको ये करना है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है दोस्तों इसका इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू से आप प्रिंटर को सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। और यहाँ कुछ सिंबल दिया हुआ है दोस्तों कि कैसे करके आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रिंटर के साथ कैसे छेड़छाड़ी नहीं करना है। ये पूरा पार्ट है दोस्तों। इसमें आपको ये जो पेपर दिख रहा है दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये इसमें आपको कुछ प्रिंटर का सीरीज़ है जिसमें कि सेम इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो 18100 L18050 या 8050 सीरीज़ का सेम इंस्ट्रक्शन है। तो कुछ प्रकार का आपको इस इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। अगर अभी आप इस प्रिंटर का मेन फीचर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये प्रिंटर यूनिक फीचर्स जो कि पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग के लिए आता है, जाना जाता है, और सीडी या डीवीडी ड्राइवर को प्रिंट करने के लिए। तो इसमें एक फ्रेम दिया जाता है दोस्तों, जो आप देख रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल साइज़ का 2 फ्रेम है और एक राउंड शेप का है सर्कल, जो सीडी के लिए है। तो आप इसमें पीवीसी कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे इस सामने से लगता है दोस्तों। और आप ऊपर से अगर प्रिंटिंग के लिए प्रोसेस करते हैं तो वहाँ आप पीवीसी कार्ड रख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कुछ इस प्रकार का आपको ये करना होता है दोस्तों। आपको ये इंस्ट्रक्शन एक वीडियो इसमें रहेगा, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि ऐसे कुछ प्रिंटिंग होता है। तो इसका एक यूनिक फीचर है। अगर आपका कैफ़े आप या फिर स्टूडियो चलाते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा कि आप ये प्रिंटर लेने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा दोस्तों। अभी हम लोग इसमें इंक डाल के प्रोसेस करेंगे कि ये इंक किस प्रकार से भरना होता है इसमें। तो आप देखेंगे कि ये सारे बॉक्स का जो लाइन दिया हुआ है वाइट, उसमें आपको अलग अलग कलर का नाम लिखा हुआ है, जैसे BK ब्लैक, LC और M मैजेंडा, C साइन, और ये येलो और LM एक होता है, जो कि सारे 6 कलर के ये अलग अलग बॉक्स हैं। तो आपको ऊपर से ये ओपनर खोलना होता है और वहाँ से आपको इंक डालना होता है। तो आप इसमें इंक डालेंगे तो जो कलर का जो लिखा हुआ है दोस्तों उसी से डालेंगे। यहाँ से ओपनर खोलना है और ये BK के लिए यहाँ खोलना है। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आप अलग अलग कलर को अलग अलग बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं। पहले आता था कि आप अलग अलग किसी में भी मिस्टेक से डाल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है, क्योंकि इससे बहुत सारे एरर आ जाते हैं प्रिंटर में और आपका प्रिंटिंग गड़बड़ हो जाता है।
तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो कोडिंग है प्रिंटिंग ये इंक का ये 057 है। अगर आप इन फ्यूचर मार्केट में परचेज करते हैं तो सेम कोड के साथ ही आपको इंक लेना होगा, ताकि जो इस प्रिंटर का नोजल है और जो इंक बॉक्स का जो नोजल है सेम मैच करे और आप प्रॉपर काम डाल सके इसमें इंक। क्योंकि अगर आप दूसरा कोडिंग वाला ले लेते हैं तो उसमें इप्सन का ही, तो आपको इस प्रिंटर में आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आप इंक नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि पहले कुछ डिमेरिट्स भी होते थे, लेकिन अब ये कुछ यूनिक फीचर के साथ आने लगा है प्रिंटर। अलग अलग प्रिंटर का अलग अलग कोडिंग आता है इंक का। तो अभी हम लोग इसमें डाल के देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ये आगे काम करता है, इंक कैसे डालना होता है। तो अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं डालने का। यहाँ से इस बॉक्स को खोलेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ऊपर से ढक्कन को हटाना है और इसमें ये फिट बैठ जाएगा। तो उसके बाद इसको लॉक कर देना है, ऑटोमेटिक ये इंक भरना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि नीचे से ये ब्लैक इंक आ रहा है ऊपर तक, बोतल से खाली हो रहा है और इसमें आ रहा है। तो इसमें आपको इंसर्ट करने के बाद तुरंत ये फिल भी होने लगता है। कुछ इस प्रकार से सारे इंक को भर देना है दोस्तों, ढक्कन खोल के, और फिर ये सारे इंक भर जाने के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि फिर इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सारे इंक को आपको भर लेना है दोस्तों। देख रहे होंगे कि जो मैंने 4 भर लिया है, 2 और भरना है। तो ये प्रोसेस आपको स्किप कर देते हैं हम लोग भरने का, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसमें। और फाइनली जब इंक भर जाएगा दोस्तों, तो इसको वैसे जगह पे रखना है जहां आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसका केबल काफ़ी लंबा नहीं होता है। अभी हम लोग कैनन का इस प्रिंटर को रिप्लेस करने वाले हैं इप्सन के L8050 के साथ, क्योंकि ये प्रिंटर का जो हेडर है काफ़ी डैमेज हो चुका है दोस्तों। तो ये प्रिंटर को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं अभी हम लोग अपने इस इप्सन के प्रिंटर के साथ। तो ये प्रिंटर का कुछ सेम केबल होता है दोस्तों, कैनन का या फिर इप्सन का सेम पावर केबल होता है। तो सेम पावर केबल को हम लोग यूज़ करेंगे। और जो इसका USB पोर्ट है जिसके थ्रू से आप कंप्यूटर या फिर जिस सिस्टम से प्रिंट देना है उसका उसके तरफ USB लगता है और ये प्रिंटर में इंसर्ट करना है इस प्रकार से। तो ये लगा देने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, जो ऑनलाइन में आपको मिल जाता है। पहले CD आता था, बट अभी आप नहीं मिलता है, ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा इप्सन का। आप नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपको ऑप्शन, और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसका सेटअप प्रिंटिंग ड्राइवर। स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको जब पावर बटन दबाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ब्लिंकिंग का नोटिफिकेशन आएगा वाईफाई, और ये लगभग 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होता है। इसमें कलर कैलिब्रेशन ऑटोमेटिक होता है कि आपको हेडर तक कलर को ये प्रिंटर खुद से खुद पहुंचा देता है, और उसके बाद से आप इसका प्रिंटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का कुछ इंस्ट्रक्शन होता है जिस तरह से आपको जिस कलर का जिस रेजोल्यूशन के साथ चाहिए, तो कुछ ऐसा आपको ये प्रिंटिंग सैंपल देता है जब आप प्रिंटिंग फाइनल कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट टाइप से मैंने प्रिंट किया है, तो ये इस प्रकार का काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है दोस्तों इस प्रिंटिंग का। तो कुछ इस प्रकार का ये प्रिंटर है दोस्तों, आपको ये मल्टीपर्पज़ में काम आ सकता है ये प्रिंटर। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।